हेलो एवरीवन। वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग जो है ग्रामर के कुछ इम्पोर्टेंट जो बेसिक्स होते हैं, दो चार ही पॉइंट है, उनको एक एक करके हम कवर करते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो जब भी आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो वहां पर अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है तो जो अप्रोच होगा मतलब आप ये लगा सकते हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चे को ये रूल्स पता होने चाहिए। देखो, सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है, इंग्लिश में जो सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है वो बोलो क्या है, वर्ब है। जैसे मान लो जब आप किसी सेंटेंस को बनाते हो तो सेंटेंस के फॉर्मेशन में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और बोलो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस को आप जो है बिना सब्जेक्ट के भी बना सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया कि टेक हिम आउट। टेक हिम आउट। अब जो तुम्हारा टेक हिम आउट है ये तुम्हारा एक सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वर्ब है और इसका मीनिंग कंप्लीट है। तो किसी भी सेंटेंस को आप बिना वर्ब के बोलो नहीं बना सकते। अगर आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट और एसेंशियल चीज हमारे लिए है वो बोलो क्या है, वर्ब है। यू कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। यहाँ पर टेक तुम्हारा वर्ब है और इसमें बोलो क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी बोलो क्या है, एक सेंटेंस है। जैसे मैंने बोल दिया आई स्लीप, ये भी तुम्हारा बोलो क्या है, एक सेंटेंस है। इसमें तुम्हारा वर्ब है बट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि बिना सब्जेक्ट और बिना ऑब्जेक्ट के भी हम किसी भी सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। समझ पाए ना। अब देखो, अगर आप किसी सेंटेंस को फॉर्म करते हो तो याद करो सबसे जरूरी वर्ब है। जैसे मान लो प्ले लिखा हुआ है, स्टडी लिखा हुआ है, गो हो गया, रन हो गया, ये सारे के सारे बोलो क्या है, वर्ब है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये सारे के सारे वर्ब हैं तो इंग्लिश में जितने भी तुम्हारे वर्ब होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। देखो, जैसे मैंने बोल दिया बॉय। अब तुम बोलोगे सर बॉय बोलो क्या है, एक नाउन है, तो बॉय तुम्हारा सिंगुलर है। तो अगर मुझे इसका बनाना है प्लूरल तो मैं इसके लास्ट में बोलो क्या लगाऊंगा, एस ई एस या आई ई एस। मतलब किसी भी नाउन के लास्ट में जो है हम लोग एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं उस नाउन का बनाने के लिए प्लूरल। जैसे बॉय लिखा हुआ है, बॉय का बोलो क्या बन जाएगा, बॉयज बन जाएगा, ठीक है। जैसे बेबी लिखा हुआ है तो बेबी के लास्ट में बोलो क्या लगाएंगे, आई ई एस, तो बन जाएगा बेबीज। मतलब नाउन के लास्ट में एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं नाउन का बनाने के लिए प्लूरल। बट इंग्लिश में सारे के सारे वर्ब बोलो पहले से ही क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो इनके लास्ट में हम एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं। जैसे प्ले का प्लेस बन जाएगा, स्टडी का स्टडीज, गो का गोज, रन का बोलो क्या बन जाएगा, रन्स, ठीक है। अब आपको पता होगा जो तुम्हारा सब्जेक्ट है और जो तुम्हारा वर्ब है इसका एग्रीमेंट फॉलो होता है किसी भी सेंटेंस में। बात समझे। जब भी आप किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करोगे तो उसमें जो तुम्हारा वर्ब होता है वो डिपेंडेंट होता है, बोलो किस पे डिपेंड करता है, बोलो सब्जेक्ट पे। मतलब सेंटेंस में वर्ब तुम्हारा चेंज होगा किसके हिसाब से, बोलो सब्जेक्ट के हिसाब से। मतलब जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो आने वाला वर्ब होगा सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट है प्लूरल तो आने वाला जो वर्ब होगा ये वर्ब बोलो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया ही, तो ही के साथ बोलो क्या आएगा, प्लेज आएगा, ना कि बोलो प्ले आएगा। क्यों, क्योंकि ही तुम्हारा सिंगुलर है तो बोलो क्या आएगा, प्लेज। अब प्ले तुम्हारा प्लूरल है, जैसे मैंने ही के प्लेस पे दे लगाऊंगा तो प्लेस के प्लेस पे बोलो क्या आएगा, प्ले आएगा। बात समझे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे मैंने बोल दिया शी रन ऑब्लिक रन्स एवरी डे। तो यहाँ पर आप देखो शी रन और रन्स एवरी डे लिखा हुआ है।
तो आपको ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा शी है ये बोलो क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए बोलो क्या आएगा, रन्स, क्योंकि फॉलो होगा सब्जेक्ट सिंगुलर या वर्ब सिंगुलर, समझ पाए। लेकिन जैसे मैंने बोल दिया डे, तो बोलो क्या आएगा, रन आएगा। बात समझ पाए ना। चलो, पहला रूल ये हो गया। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ये तुम्हारा तभी फॉलो होगा जब तुम्हारा सेंटेंस बोलो क्या होगा, रियल होगा। मतलब जैसे ही तुम्हारा सेंटेंस रियल होगा तभी ये फॉलो होगा। लेकिन अगर तुम्हारा सेंटेंस इमेजिनरी है तो वहां पर जो वर्ब होगा, वर्ब डज नॉट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। वहां पर जो तुम्हारा वर्ब होगा वो सब्जेक्ट पे बोलो डिपेंड नहीं करेगा। अगर बोलो क्या होगा, इमेजिनरी होगा, बोलो क्या, सब्जेक्ट, सॉरी सेंटेंस, ठीक है। अब जैसे तुम्हें पता होगा, मैं बताता हूँ, जैसे तुम्हें पता है मैंने लिख दिया गॉड ब्लेस यू। अब तुम्हें पता है जो तुम्हारा ब्लेस है ये बोलो क्या है, प्लूरल है, इसका सिंगुलर बोलो क्या बन जाएगा, ब्लेसेस। गॉड सिंगुलर है और ब्लेस तुम्हारा बोलो क्या है, प्लूरल है। फिर भी ये स्टेटमेंट सही है, बोलो क्यों सही है। स्टेटमेंट इसीलिए सही है क्योंकि मैंने बोला भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें, तो क्या भगवान सच में आशीर्वाद दे देंगे, ऐसा तो नहीं है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर काम तुम्हारा हो भी सकता है या फिर बोलो नहीं भी हो सकता है, इसीलिए वर्ब तुम्हारा डिपेंड नहीं करेगा, बोलो किस पे, सब्जेक्ट पे। जैसे मैंने बोल दिया आई विश आई वॉज और वर अ बर्ड। मैं विश करता हूं कि मैं चिड़िया होता, तो जनरली हम आई के साथ क्या लगाते हैं, बोलो वॉज लगाते हैं। बट यहाँ पर वर लगेगा क्योंकि बोलो क्या किया गया, विश किया गया। बात समझे। अब आपको पता है विश भी तुम्हारा बोलो कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। बात समझ पाए ना। इस बात का ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ये तुम्हारा फॉलो नहीं होगा। कब फॉलो नहीं होगा, जब तुम्हारा जो है सेंटेंस होगा इमेजिनरी। बोलो क्या होगा, इमेजिनरी। समझ पाए ना। इस बात को ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बी वर्ब के बारे में। देखो बी वर्ब की अगर हम देखो, पहली बात आपको पता होगा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। अब अगर ऑक्सिलरी वर्ब की हम बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मॉडल, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो जो तुम्हारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसके फॉर्म्स होते हैं बी फॉर्म, दूसरा हो गया डू फॉर्म, तीसरा हो गया बोलो क्या, एफ फॉर्म। बी फॉर्म तुम्हारा होता है इज, एम, आर, वाज या फिर वर। डू फॉर्म होता है डू, डज या फिर डिड। हैव फॉर्म बोलो क्या होता है, हैज हो गया, हैव हो गया और बोलो क्या हो गया, हैड। अब इसमें ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा हैव है उसके बाद हैव हो गया, डू हो गया, आर हो गया और वर हो गया। इनके लास्ट में एस नहीं लगा हुआ है, मतलब ये सारे के सारे प्लूरल हैं। हैव का सिंगुलर बन जाएगा हैज, डू का बन जाएगा डज, आर का बन जाएगा इज, वर का बन जाएगा वॉज। याद करना आई जो होता है ये हमेशा एम के साथ आता है। समझ पाए भाई, इसको याद रखना, ठीक है। अगर हम बात करें मॉडल वर्ब के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। कैन होता है, कुड होगा, मे, माइट, मस्ट हो गया, विल, शैल, वुड हो गया, उसके बाद
शुड, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू और ought टू, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब हैं। बात समझे? याद करना, जितने भी तुम्हारे मॉडल वर्ब होते हैं इसके साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ये तुम्हारा एक्टिव वॉइस में है। अगर आप इसका पैसिव बनाते हो तो याद करना, मॉडल वर्ब तो आएगा, इसके बाद बी लगाओगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ पाए ना? ठीक है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।